वंदना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। भजन के लेकर भजन 120 उसके पहले पद में लिखता है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने रात्रि वंदना में हम सबों को उसके नाम की महिमा के निमित्त एकत्रित किया है। हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है कि हम एक साथ मिलकर उसके नाम की महिमा करने पाते हैं। जो भी कि हम एक विषम परिस्थिति में है और बहुत सारी चिंताएं जो हैं हमें सताते हैं, पर हमेशा उस महान परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को स्मरण करें। उसकी बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। उसने कहा कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर हूं। और उसकी प्रतिज्ञा यह भी है, वह संकट के समय सहज से मिलने वाला महा सहायक है। कई बार ऐसा होता है, रात के समय जब हम सोते हैं, आधी रात में हम उठ के बैठ जाते हैं, हमें नींद नहीं आती है और हम बेचैन हो जाते हैं। बहुत सारे विचार, बहुत सारी चिंताएं हमें सताते हैं। मैं भजन 127 उसके दूसरे पद को आप सबों के बीच में बतलाना चाहूंगा। वहां लिखा है, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। मेरे प्रियों, आपका संपूर्ण भरोसा उस परमेश्वर पर हो जिसने आप सबों को अपने जीवित वचनों के माध्यम से प्रतिज्ञाएं दी हैं, और उन प्रतिज्ञाओं को अपने मनों में रखें और उस परमेश्वर की ओर हमेशा अपने आंखों को उठाए रखें, क्योंकि सहायता उसी की ओर से है। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, रात्रि वंदना में हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पवित्र आत्मा, इस समय हमारे बीच में तू आ, हमारी सहायता कर। प्रार्थना करने में, तेरे गीतों को गाने में, तेरे पवित्र वचनों को सुनने और सुनाने में हमारी सहायता करें। तेरे बिना परमेश्वर हमारा जीवन अधूरा है। तेरे बिना परमेश्वर हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर पिता, तो हमारे बीच में आ, हमारी अगुवाई कर और हमारी सहायता कर। और जितने प्रियजन तेरे इस पवित्र आराधना में सम्मिलित हो पाते हैं, इस पवित्र आराधना को ऑनलाइन के माध्यम से देखते हैं, दयालु पिता, प्रत्येक को तो अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर। आशीष, कृपा, दया हम सबों के जीवन में दे, यीशु के नाम से, आमीन। हम इस समय परमेश्वर के गीतों के माध्यम से उसके नाम की महिमा करें और परमेश्वर के गीतों को लेकर आ रहे हैं। हमारे बीच में विजित बाकला। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सर, इस भीषण गर्मी में और चिलचिलाती हुई धूप में पेड़ की छांव हमें कितनी तसल्ली देती है। और जब जिंदगी मुश्किलों से और रास्ते कठिनाइयों से भरे पड़े हों, तब कौन सी बातें हमें सुकून करती है प्रियो, कौन सी बातें हमें इत्मीनान करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन हमसे कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 25 अध्याय और उसका 4 पद, क्योंकि तू संकट में दिनों के लिए गढ़ और जब भयानक
लोगों का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हमारा परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करने वाला महान परमेश्वर है। आइए हम उसकी ओर ताकें, हम उसके निकट आए कि वो हमारे हाथों को अपने हाथों में ले ले। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़े आंधी आने से, बड़ा तूफान से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान से, मेरा दिया जलता रहेगा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। हाँ, जक्कई कद का नाटा था। वो चुंगी लेने वाला एक व्यक्ति था, लेकिन वो भीड़ में से नहीं, गुलर के पेड़ पर चढ़कर यीशु को देखना चाहता था। आखिर क्यों गुलर के पेड़ से वो यीशु को देखना चाहता था? जी हाँ प्रियो, क्योंकि वो यीशु को बेहतर तरीके से देखना चाहता था, क्योंकि वो यीशु को पूरा देखना चाहता था। वो सिर्फ उसके वस्त्रों को नहीं, वो सिर्फ उसके हाथों को नहीं, लेकिन वो उसे पूरा देखना चाहता था। आज मुझे और आपको भी हमारे परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है, पूरी तरीके से जानने की आवश्यकता है। जितना तुझे देखूं मसीह, उतना करीब मैं आऊं। जितना तुझे देखूं मसीह, उतना करीब मैं आऊं। सब बात है तुझ में मसीह, सब बात है तुझ में मसीह। तुझसे दूर न रह पाऊं। जितना तुझे देखूं मसीह, उतना करीब मैं आऊं। जितना तुझे देखूं मसीह, उतना करीब मैं आऊं। सब बात है तुझ में मसीह, सब बात है तुझ में मसीह। तुझसे दूर न रह पाऊं।
करीब मैं आंखों में आंसू लिए सोता हूँ जब मैं, दिल में तकलीफ लिए जीता हूँ जब मैं, आंखों में आंसू लिए सोता हूँ जब मैं, दिल में तकलीफ लिए जीता हूँ जब मैं, बनके हमदम पूछता है मेरे आंसू वो हरदम, बनके हमदम पूछता है मेरे आंसू वो हरदम, जितना तुझे देखूं मसीह उतना करीब मैं आऊं, जितना तुझे देखूं मसीह उतना करीब मैं आऊं। आइए हम सब मिलकर उस महान पिता परमेश्वर के सामने अपने अपने पापों का अंगीकार करें। पाप अंगीकार की प्रार्थना आप सब मेरे पीछे पीछे कह सकते हैं। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा कर वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार कर भविष्य में जैसे हमें होना चाहिए हमें बना, ताकि हम तेरी इच्छा को माने और तेरे मार्ग में आनंद से चलें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे, तुम्हें अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हें भरपूर करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दया से यह वर दे कि जैसा हमारा विश्वास है कि तेरा इकलौता पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त स्वर्गों के ऊपर उठा लिए गए, वैसे ही हम भी हृदय और मन में ऊपर उठाए जाएं और निरंतर उसके साथ वास करें। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम इस समय विशेषकर बीमार जनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं
सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर उन पर जिनके लिए हमारी प्रार्थना चाही गई है। दयालु पिता, हम प्रत्येक बीमार जनों को तेरे दयालु के हाथों में सौंपते हैं। अद्भुत चंगाई तुझ में है। प्रेमी परमेश्वर, सबों को तो अपने पवित्र लहू के माध्यम से चंगाई प्रदान कर। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने बीमारी के कारण से परेशान है, विलाप कर रहे हैं, परमेश्वर जीना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों को तेरे दयालु के हाथों में सौंपते हैं। ऐसे लोगों के लिए तू सांत्वना है, तू चंगाई है। तेरे पवित्र नाम में चंगाई है। तेरा सामर्थ उनके जीवन में पाया जाए। और विशेष प्रार्थना करते हैं उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीष डेल। ऐसा कि यदि तेरी इच्छा हो तो वे तन और मन में चंगे हो जाए और तेरे पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें। उसी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम प्रार्थना करें। विशेषकर समय इस महामारी के लिए प्रार्थना करें जिसके कारण से बहुत सारे ऐसे लोग इसका शिकार हो गए। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पाया जाए और इस मरी से हम बच जाएं। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वस्थ और शक्ति दे कि वे शांत और नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करें। उसी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। इस समय हम परमेश्वर के दास रेवरेंड विकला बाकला के द्वारा परमेश्वर के जीवित वचनों को सुनेंगे और बाइबल का पाठ वचन जो है आपके स्क्रीन में डिस्प्ले किया जाएगा और उसे आप आराधना के दरमियान उसे पढ़ें, उसे जोर जोर से पढ़ें और उसके साथ साथ परमेश्वर के उसके बाद परमेश्वर के जीवित वचनों को सुने। रेवरेंड विकला बाकला, उससे पूर्व हम एक विशेष गीत को सुनेंगे। यीशु सहाय, जो गीत मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो है यू डिजर्व द ग्लोरी, उसका हिंदी वर्जन आदर के योग्य, महिमा के योग्य। आदर के योग्य, महिमा के योग्य, प्रभु तेरा नाम उठाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। आदर के योग्य, महिमा के योग्य, प्रभु तेरा नाम उठाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। तू है महान, तेरे चमत्कार है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं।
कहते हैं तू शक्तिमान अब कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान अब कार्य करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। आज के बाइबल अध्ययन करने से पहले मैं आपको एक छोटी कहानी बताना चाहता हूँ। और एक छोटी कहानी एक छोटी बच्ची की है। और ये छोटी बच्ची जो है एक दिन स्कूल से वो वापस आ रही है और क्या देखती है कि एक व्यक्ति जो है वो तमाशा दिखा रहा है और लोगों की भीड़ लगी हुई है। और वह व्यक्ति दो बांसों के बीच में एक रस्सी को वो बांधा है और उस झूलती हुई रस्सी पर वो साइकिल को बड़े ही संतुलन के साथ चलाता है और एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। लोगों ने उस तमाशे को देखा और वो तालियां बजाने लगी। इस छोटी बच्ची ने भी आनंद पूर्वक तालियां बजाई। तब उस तमाशे दिखाने वाले व्यक्ति ने दर्शकों की तरफ मुड़ करके पूछा कि आप में से कोई व्यक्ति है जो या मेरे साथ कर सके, मैं उसे अपने साथ साइकिल पर बैठाऊंगा और रस्सी के इस सिरे से उस सिरे तक ले जाऊंगा। दर्शकों के बीच में शांति छा गई। कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। तालियों की आवाज थम गई थी। कोई भी दर्शक ने इस तमाशे दिखाने वाले व्यक्ति के सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो गिर गए तो उन्हें चोट लग सकती है। तभी अचानक ये छोटी बच्ची जो स्कूल से आते हुए वहां रुकी थी, उसने बड़े उत्साह से उछलते हुए उस व्यक्ति के साथ यह करने की सहमति जताई। भीड़ ने उसकी तरफ देखा और वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। सभी की निगाहों में एक सवाल था कि ये छोटी बच्ची बहादुर है क्या, ये कर लेगी। और उस छोटी बच्ची ने बेझिझक उस व्यक्ति के गोद में चढ़ी और साइकिल पर बैठ गई। और उस व्यक्ति ने उस साइकिल को एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला करके वो ले गए और उसे दूसरे किनारे पर उतार दिया। दर्शकों के बीच में फिर से तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोगों ने उस छोटी बच्ची के बहादुरी की तारीफ की और लोग बहुत सारे सवाल उस छोटी बच्ची से पूछ रहे थे। किसकी बेटी हो, कितनी बहादुर हो, ये कैसे किया तुमने। उस छोटी बच्ची ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, ये साइकिल चलाने वाला व्यक्ति मेरे लिए अजनबी नहीं है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे पिता हैं।
मेरे प्रियो, ये उस बाप और बेटी के बीच का संबंध था जो विश्वास से बुना हुआ था, विश्वास से भरा हुआ था। यह रिश्ता विश्वास पर आधारित था। मेरे प्रियो, आज इस वक्तव्य के दौरान हम लोग अपने जीवन के कुछ ऐसे पहलू को स्पर्श करने की कोशिश करेंगे, छूने की कोशिश करेंगे, जिसे हम अपनी तेज गति वाली जिंदगी में अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें वक्त नहीं मिलता। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें ये लॉकडाउन का मौका दिया है कि ऐसे समय में हम शांति के साथ बैठ करके इन बातों को देख सकें और बाइबल के वचन के माध्यम से इनका मूल्यांकन कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके निकट आते हैं। अपने पवित्र आत्मा से वक्ता श्रोता दोनों को भर दीजिए, दोनों को अपनी अगुवाई में लीजिए कि अपने कार्य को हम ठीक से कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आज के बाइबल अध्ययन, जो कि गिनती उसके 21 अध्याय उसके 4 से 9 पद पर आधारित है, मैंने उसे 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला भाग जो है 21 अध्याय 4 से लेकर के 5 पद, 21 अध्याय के 4 और 5 पद, ये हमें अपने जीवन यात्रा के बारे में बताएगा। टेल्स अस अबाउट आवर लाइफ जर्नी। दूसरा भाग जो कि 21 अध्याय के 6 और 7 पद में मिलता है, ये 6 और 7 पद हमें याद दिलाता है कि अपनी जीवन यात्रा में हम रुकें, देखें और बढ़ें। स्टॉप, वॉच एंड प्रोसीड। तीसरी और अंतिम बात जो हमें मिलती है 21 अध्याय के 8 और 9 पद में, यह हमें परमेश्वर के हमारे जीवन के लिए उपाय के बारे में बतलाता है। गॉड्स रेस्टोरेशन प्लान इन आवर लाइव्स। आइए, सबसे पहली बात हम सीखते हैं अपने जीवन यात्रा में, इन आवर लाइफ जर्नी, 21 अध्याय 4 और 5 पद। यहां लिखता है, फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए? यहां ना तो रोटी है ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। उनका मन व्याकुल हो गया था और वो व्याकुलता की घड़ी में परमेश्वर को दोष देने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे। मेरे प्रियो, ये वही भीड़ है, ये वही लोग हैं जो मिस्र में एक ऐसे परिस्थिति में रह रहे थे जहां पर कोई भी आशा की बात नहीं थी, जहां कोई भी आनंद की बात नहीं थी। उनके लिए वह देश मृत्यु का देश था। परमेश्वर ने उन्हें उस मृत्यु के देश में से एक आशीषित देश की तरफ वो लेकर के जा रहे हैं, और वो है कनान। और इस यात्रा में वो अकेले नहीं है, उस यात्रा में वो बिल्कुल भी अकेले नहीं है, परमेश्वर उनके साथ है। जब उन्हें प्यास लगती है, चट्टान से पानी निकालकर वो देते हैं। जब वो भूखे होते हैं, उन्हें स्वर्गिक रोटी मन्ना से तृप्त किया जाता है। सुबह के नाश्ते में वो बेहतर भोजन खा रहे हैं, बेहतर कपड़े पहन रहे हैं, उनके कपड़े फट नहीं रहे हैं, उनके जूते नहीं फट रहे हैं। परमेश्वर उस 40 साल की यात्रा में, उस लंबी यात्रा में उन्हें संभाल रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन जरा सी कठिनाइयां उनके जीवन में आती हैं और वो
परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लग जाते हैं। निर्गमन से लेकर गिनती की किताबों को यदि आप पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी जब वो परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर को दोष देते हैं, फिर परमेश्वर उनके लिए प्रबंध करता है, परमेश्वर उनको उन चीजों से तृप्त करता है और वो फिर आनंदित हो जाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देने लग जाते हैं। मेरे प्रियो, हमारे और आपकी जीवन यात्रा में हम अक्सर ऐसी मनस्थिति का सामना करते हैं। हम आनंदित हो जाते हैं परमेश्वर की आशीषों को देख करके, वो परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये किया है, मेरे जीवन में ये दिया है, मेरे जीवन को परमेश्वर ने आशीषों से भर दिया है। और जब जीवन में आगे बढ़ते हैं, थोड़ी समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं और हम फिर से दुखित हो जाते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं। कभी कभी हम परमेश्वर को दोष देने लग जाते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लग जाते हैं। परमेश्वर मुझे ही क्यों ये सब बातें दे रहा है, मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। इजरायली बिल्कुल ऐसे ही मनस्थिति से गुजर रहे थे। वो व्याकुल हो गए, उन्होंने परमेश्वर के उन आशीषों को वो भुला दिए, उन सुरक्षाओं को भुला दिए, उन आशीष की बातों को जो उनके जीवन में उस यात्रा के दौरान मिल रही थी, सुरक्षा, परमेश्वर की भोजन की व्यवस्था, उनकी देखभाल, वो सारी बातों को भुला दिए और उनके विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध वो बातें करने लग गए। ऐसा वचन यहां लिखता है। ये मेरे और आपकी जीवन यात्रा के बारे में एक स्पष्ट चित्रण करता है, एक दृश्य को उपस्थित करता है कि मेरा और आपका जीवन कैसा है, हम कैसा जीवन जीते हैं। हम परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग जो हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव तो करते हैं, उसकी आशीषों को ग्रहण तो करते हैं, लेकिन परिस्थितियां थोड़ी सी बिगड़ती हैं और हम परेशान हो जाते हैं, हम दुखित हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ चल रहा है। मेरे प्रियो, हमारी जीवन यात्रा में हम आज ऐसे मुकाम पर हैं, पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। यह लॉकडाउन की स्थिति, हमारे इर्द गिर्द घटने वाली घटनाएं हमें इस बात का स्मरण दिलाती है। हम जब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हम ना भूलें कि कोई हमारे साथ चल रहा है, कोई हमारे साथ हमारे जीवन में यात्रा कर रहा है। मेरे प्रियो, अपनी जीवन यात्रा को हम टटोलना शुरू करें। हम आगे देखें 6 और 7 पद। जैसा कि मैंने शीर्षक बताया, रुकें, सोचें और आगे बढ़ें। स्टॉप, वॉच एंड प्रोसीड। लिखता है, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। हम स्मरण करें कि हमारी जीवन यात्रा बहुत तेज गति से चल रही थी। हम बहुत व्यस्त थे, हम बहुत सारे कार्यों में व्यस्त थे। बहुत सारे आवश्यक कार्य थे और बहुत सारे अनावश्यक कार्य थे, और इन कार्यों के बीच में हम शायद परमेश्वर को भूल रहे थे। हम परमेश्वर की आशीषों को ठीक ढंग से स्मरण नहीं कर पा रहे थे। कोविड-19 ने हमें मौका दिया है कि हम रुकें, सोचें। इजरायलियों के जीवन में परमेश्वर ने इस
तेज विष वाले सांप को भेजा। और निश्चय जब ऐसा हुआ होगा, उनकी यात्रा में विराम लग गया, वो रुक गए होंगे। वो आगे नहीं बढ़ रहे थे, अब वो रुक गए थे। अब वो आगे बढ़ने के काबिल नहीं थे। परमेश्वर ने उनको रोक दिया था, रुक जाओ, तुम्हें एक नई शिक्षा मुझे देनी है, एक नया लेसन तुम्हें बताना है। और इजरायली इस तेज विष वाले सांप से मरने लगे। परमेश्वर उनको स्मरण दिला रहे थे कि तुम कौन हो, तुम कहां से आ रहे हो, तुम्हारे जीवन में मैंने क्या किया है, तुम्हें मैंने क्या दिया है, तुम कौन हो, तुम्हारा और मेरा संबंध कैसा है, कैसा होना चाहिए। ये सारी बातें परमेश्वर उन्हें स्मरण दिला रहा था। मेरे प्रियो, जब हम आज बड़े फुर्सत में बैठते हैं, इन बातों को जरूर हम स्मरण कर रहे हैं, जरूर इन चीजों के बारे सोच रहे हैं। हम रुक गए हैं और सोच रहे हैं। इस वक्त का बेहतर उपयोग करें, रुके, सोचें और आगे बढ़ें। स्टॉप, थिंक एंड प्रोसीड। लिखता है, तब लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। हमने तेरे परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध बातें की, हमने तेरे विरुद्ध बातें की हैं। तू परमेश्वर का जन है और हमने तेरे विरुद्ध भी बातें की हैं। लिखता है, यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। अब मूसा, हमारे लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, निश्चय परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया है, और यह मौका पश्चाताप का भी हो सकता है, अपनी गलतियों को मानने का भी हो सकता है, अपनी गलतियों के बारे में विचार करने का भी हो सकता है। लुका 15 अध्याय 11 पद में हम उड़ाऊ पुत्र की कहानी को पाते हैं, प्रोडिगल सन की कहानी को पाते हैं। उसकी परिस्थितियां ऐसी हुई कि वो कहीं का नहीं रहा। उसकी परिस्थितियां ऐसी हुई कि वो कहीं का नहीं रहा, और अंततः उसने मन में ठाना, और आगे लिखता है कि वो आगे बढ़ा, अपने पिता की ओर लौट चला। मेरे प्रियो, ये लॉकडाउन, कोविड-19 क्या ऐसे अवसर को हमारे जीवन में लेकर के आ रहा है कि हम रुक जाए? उसने हमारी जीवन यात्रा को रोक दिया है और हम ठहर गए हैं। सोचे और आगे बढ़े। तीसरी और अंतिम बात जो हमें मिलती है 21 अध्याय के 8 और 9 पद में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर उसे खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उनको देख ले वह जीवित रहेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। इजरायलियों के लिए एक प्रोविजन परमेश्वर ने रखा, उनके बचाव का उपाय परमेश्वर ने मूसा को दिया। पीतल का सांप बनाया, उसे ऊंचे पर टांगा, ऊंचे स्थान पर टांगा, कि जब वो ऊंचे स्थान में उस पीतल के सांप को देखे, परमेश्वर यहोवा की ओर मुंह करे और पश्चाताप करे, प्रार्थना करे। मेरे प्रियो, मेरे साथ खोलिए बाइबल, यूहन्ना 3 अध्याय 14 और 15 पद। लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी
ऊंचे पर चढ़ाया जाए ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। इज़राइलियों के लिए परमेश्वर यहोवा ने एक प्रबंध किया और वो था पीतल का सांप। मेरे और आपके लिए परमेश्वर यहोवा ने प्रबंध किया और वो था अपना इकलौता पुत्र जिसे उसने ऊंचे पर चढ़ाया। हम और आप जो उसकी ओर देखेंगे बचाए जाएंगे। मेरे प्रियो, आज ये एक सुनहरा मौका है कि हम उसकी ओर ताकें, उस क्रूसित यीशु क्रिस्ट की ओर ताकें, और निश्चय वो हमारे जीवन को पुनः स्थापित करेगा, रिस्टोर करेगा। मेरे प्रियो, आज यह मौका है कि हम परमेश्वर के निकट आएं और उस घुटनों के बल बैठ जाएं, और वो हमारे घुटनों को मजबूत करेगा कि आने वाले समय में हम खड़े हो जाएं, चाहे हमारे इर्द गिर्द की परिस्थितियां कितनी भी हमारे विरुद्ध में क्यों ना हो, चाहे हमारे इर्द गिर्द की परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, हम खड़े होंगे उस परमेश्वर यहोवा के नाम से, उसके इकलौते पुत्र की ओर देखते हुए। मैं आपको आज निमंत्रण देना चाहता हूं कि उस क्रूसित मसीह की ओर जो ऊंचे पर लटकाया गया उसकी ओर देखें, और निश्चय परमेश्वर हमें चंगा करेंगे। मेरे प्रिय, हो सकता है कि आज आप मानसिक रूप में टूट रहे हो, रातों की नींद आपकी गायब हो गई हो, आपकी नौकरियां चली जा रही हैं, अपने बच्चों के लिए आज आप परेशान हैं, उनके भविष्य को लेकर के चिंतित है, अपने आर्थिक परिस्थितियों को लेकर के आप चिंतित हैं। चिंताएं इतनी बड़ी है कि वो हमारे ऊपर आज भारी पड़ रही हैं। मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस क्रूस की ओर देखें और उस वादे को स्मरण करें जहां पर उसने कहा कि हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज वो क्रूसित मसीह अपने बाहों को फैला करके हमारे बोझ को वो अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, आज शाम यह निमंत्रण मैं अपने जीवते मसीह की ओर से आपके लिए लाता हूं, इसे आप स्वीकार कीजिए, और निश्चय ऐसे विषम परिस्थिति में भी वो आपको चंगा करेगा। वो आपको एक नया जीवन देगा, एक ऐसा जीवन जिसके लिए आप जीवन भर
आइए हम सब मिलकर गीत गाएं और इसी गीत के समय हम परमेश्वर के लिए अपने भेंटों को अर्पित करें। और इस गीत के बाद जब दान के लिए प्रार्थना होगा, उस प्रार्थना के दरमियान मैं कटरू पैरिश और सीतागढ़ पैरिश के लिए कहना चाहूंगा, आपके पास जो भी दान है, भंडारीपन का दान, सिरनी दान, उपवास काल का दान, साधारण दान, यदि आप अपने जन्मदिन के विशेष अवसर पर जो विशेष दान देते हैं वो दान, शादी के सालगिरह पर जो दान परमेश्वर के वेदी के सामने विशेष धन्यवाद के लिए आप अर्पित करते हैं, वो सारा दान आप प्रार्थना के दरमियान अर्पित कर सकते हैं। आइए हम गीत गाएं। यहोवा हीरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा, तू करता चंगा, मिल चंगा तेरे गाँव से। यहोवा शम्मा, तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा एलोहिम सृजनहारे, सब रचा है वचन से तेरे। यहोवा एलीम, तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा नहीं कोई और। यहोवा शालोम, तू शांति दाता, तूने दी है शांति मुझे। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा हीरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा हीरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। आइए हम दान के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलता है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझे देते हैं। दयालु पिता, तेरे प्रियजन जो दान अर्पण किए हैं, साधारण दान के रूप में, भंडारीपन लिफाफ दान के रूप में, उपवास काल दान के रूप में, अपने जन्मदिन के अवसर पर जो दान, धन्यवादी दान, शादी के सालगिरह पर तो धन्यवादी दान, और जितने भी दानों को इन्होंने अर्पित किया है, उन दानों पर तो अपनी आशीष दे के पवित्र करें। परमेश्वर, उनके जीवन में तेरी बहुतायत की आशीष हो, उनके परिवार में तेरा कल्याण ठहरे और उनके कामों में तेरी बरकत हो। यह दान तेरे पवित्र कलीसिया के काम में और गरीबों,
दीन दरिद्र लोगों के काम में आने पाए, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम रात के वरदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। इसमें आंखें कुछ देखती नहीं, कान कुछ सुनते नहीं और मन सोच विचार नहीं करते। रात के समय समस्त मानव जाति पूर्णतः तेरे ही शासन में रहती है। हे प्रभु, वर दे कि तेरा पवित्र आत्मा इस रात में काम करे कि जब प्रातःकाल आए तो हमारी आंखें ठीक से देखें और कान ठीक से सुने और हमारे मन ठीक से सोच विचार करें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे संग सर्वदा रहे। आमीन।